Student, I think you all are fine and safe at home. Let's start with our lecture 2 of chapter 18 data handling. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर में डेटा हैंडलिंग में अबाउट द डेटा, व्हाट इज डाटा, व्हाट इज रॉ डेटा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी. Then after that we have studied about pictograph, that is the pictograph represent the data through the pictures of the objects. Now today we are going to learn about new topic, that is bar graph. bar graph किसे कहते हैं? bar graph a pictorial representation of the numerical data by number of rectangular bars of equal width erected vertically or horizontally with equal spacing between them is known as bar graph. bar graph किसे कहते हैं? आपने देखा होगा bar graph. अभी तक आप लोग जो रीडिंग कर रहे bar graph देख रहे थे उसमें सिर्फ हमारे पास उसको हम सिर्फ रीड आउट कर रहे थे, उसको पढ़ रहे थे, इंटरप्रिटेट कर रहे थे और उससे क्वेश्चंस रिलेटेड सॉल्व आउट कर रहे थे. लेकिन अब जो हमारे पास है उसमें हमें बार ग्राफ ड्रॉ भी करना है. तो सबसे पहले हम बार ग्राफ क्या है वो जानेंगे. तो बार ग्राफ वो होता है कि एक रिप्रेजेंटेशन होता है न्यूमेरिकल डाटा का, रिप्रेजेंटिंग थ्रू बार्स. वो बार्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लोग को ड्रॉ करने होते हैं. आपके पास बच्चों बुक होगी, यू कैन ओपन योर पेज नंबर 316. Bars of uniform width can be drawn horizontally or vertically with equal spacing between them. तो हम लोग हॉरिजेंटल और वर्टिकल वे में बार्स को ड्रॉ कर सकते हैं और उनके अंदर इक्वल स्पेस देकर. द लेंथ ऑफ और हाइट ऑफ द बार कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन नंबर. सच अ मेथड इज कॉल्ड बार डायग्राम, और उसको हम कहते हैं बार डायग्राम. ये पिक्चर आपके शो हो रहा है पेज नंबर 317 पे, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बार ग्राफ. इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक बार ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रखा है. लेकिन अभी सिर्फ हमें बार ग्राफ को इंटरप्रिटेट करना है, यानी उसको रीड आउट करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना है. तो इस यहाँ जो एग्जांपल दिया गया है इसमें आपको दिया गया है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड ऑन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस किसे कहते हैं? जो वर्टिकल लाइन होती है आपकी उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस. और इसमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमने स्केल लिख रखा है 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 कंप्यूटर्स. यानी एक यूनिट जो एक बार एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, यहाँ पर ब्लॉक्स बने हुए हैं तो आप देख सकते हो. तो ये एक ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 50 कंप्यूटर्स. तो आपके जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आपको डिनोट हो रहे हैं मंथ्स, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है, इक्वल स्पेस दे रखी हर एक बार के बाद. ऐसे ही हमने वाई एक्सिस पे मार्किंग करी है 0, 0 to 50, 100, 150, यानी एक जो बॉक्स आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वो 50 कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट. इसलिए हमने स्केल लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 कंप्यूटर्स. तो आप लोग इस फिगर को देख के बता सकते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं जो इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो वैसे ही हम लोग बार को इंटरप्रिटेट करेंगे. तो यू कैन कम ऑन योर पेज नंबर 321 ऑफ योर बुक. इन योर बुक वी आर हैविंग एक्सरसाइज 18.3. एक्सरसाइज 18.3. क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हमें बार ग्राफ को रीड आउट करना है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देने हैं, आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग बार ग्राफ देखेंगे जो हमारे बुक में दिया गया है. तो इस बार ग्राफ में हमें एक्स एक्सिस पे हमें दिए गए हैं सब्जेक्ट्स और वाई एक्सिस पे दिए मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वरुण. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव. तो बार ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? तो हमें दिख रहा है कि वाई एक्सिस पे मार्क्स ऑब्टेन्ड है और एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट्स दिए गए. तो हम उसका आंसर लिख सकते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय Varun in 6 subjects. Question number 1. सेकेंड क्वेश्चन इज इन विच सब्जेक्ट वरुण स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स. अब हमें बार्स को देखकर पता चल रहा है कि इंग्लिश में उसने कितना स्कोर कर रखा है. यहाँ पे यूनिट दिए गए 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स.
तो हर एक ब्लॉक कितने का है, 10 मार्क्स का है। तो अब यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स आ रहे हैं 70 और 80 के मिडल में, तो इट मीन्स इट इज़ हाफ ऑफ 70 एंड 80 मीन्स 75। वैसे ही हिंदी के देखेंगे तो इट स्कोर्स 60 मार्क्स, मैथमेटिक्स स्कोर्स 85 मार्क्स। तो अब हमसे पूछा गया है कि इन विच सब्जेक्ट वरुण स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। तो सबसे बड़ा जो बार है वो हमें देखना होगा कि मैक्सिमम बार कहाँ पे जा रहा है, तो मैक्सिमम इज इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, सो वी कैन राइट दैट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सब्जेक्ट इन विच ही स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। मिनिमम का मतलब है जहाँ पर सबसे छोटा बार आ रहा है उसमें उसने सबसे लेस स्कोर किया है। तो सबसे छोटा बार कौन सा है, सोशल साइंस SST, दैट इज 40 मार्क्स। तो वी कैन राइट देयर सोशल साइंस। नेक्स्ट इज स्टेट द सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ देम। हमें सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स के साथ सब्जेक्ट्स लिखने हैं। सो वी कैन राइट हियर फर्स्ट इज बार इंग्लिश। सो इंग्लिश ही स्कोर, इंग्लिश में कितना स्कोर किया है, 75। सेकेंडली हिंदी 60 मार्क्स। thirdly maths 85. Next is social science. Social science scored 40 marks. And next one is science. साइंस में कितने स्कोर किए हैं, 50 मार्क्स. एंड इन कंप्यूटर साइंस में स्कोर किए हैं 70 मार्क्स. So in this way we can interpret the paragraph. In question number 2, read the given bar chart and answer the following question. इस क्वेश्चन में भी आपको जैसे कि आपने देखा होगा बुक में कि x एक्सिस इज डिनोटिंग द डेज, दैट इज मंडे टू फ्राइडे, एंड y एक्सिस इज डिनोटिंग नंबर ऑफ शूज सोल्ड. y एक्सिस पे आपको क्या दिखाया जा रहा है कि कितने शूज सोल्ड करे हैं, और यहाँ पे स्केल दिया गया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 शूज, यानी 1 यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 शूज. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार चार्ट गिव. हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे. तो वी कैन राइट नंबर ऑफ शूज सोल्ड ड्यूरिंग 5 days. नंबर ऑफ शूज Next is what is the scale chosen on the vertical line. What is the scale? That is, scale is 1 unit length स्केल क्या है हमारा वो बताना है हमें, इक्वल्स टू 6 शूज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे वर मिनिमम नंबर ऑफ शूज सोल्ड. मिनिमम बार देख के हमें पता चल रहा है कि सबसे कम शूज कौन से दिन सोल्ड हुए हैं, दैट इज ऑन वेडनेसडे. वेडनेसडे को सबसे कम शूज सोल्ड हुए हैं. नेक्स्ट इज ऑन विच डे हाउ मेनी शूज वर सोल्ड ऑन फ्राइडे. फ्राइडे को कितने शूज़ सोल्ड हुए हैं. फ्राइडे पे हम अगर बार देखें तो इट इज़ इन बिटवीन 18 एंड 24. 18 और 24 के बीच में है. सो वी कैन राइट इजीली एज 21 शूज़. 21 शूज़ कैसे आए, क्योंकि 18 पे तो हमारा बार कंप्लीट नहीं हो रहा है, 18 के बाद
24 के 18 और 24 के मिडल में आ रहा है, तो हम और उसमें 3 काउंट कर देंगे, सो इट विल बी 21 शूज़। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शूज़ सोल्ड, कब सोल्ड हुए मैक्सिमम शूज़? वी कैन सी द बार, दैट इज ऑन थर्सडे। On Thursday. And how many shoes were sold on that day? That is, it is 36. Okay. Now, how to construct a bar graph? बार ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? ये तो हुआ कि हाउ टू इंटरप्रिटेट अ बार ग्राफ। अब बार ग्राफ को कंस्ट्रक्ट ड्रॉ कैसे किया जाएगा? तो आपको एक ग्राफ कॉपी लेनी होगी और उसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले हम उसके थोड़े से इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे ऑन पेज नंबर 323 कि व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस टू ड्रॉ द बार। दैट इज, फर्स्ट इज द विड्थ ऑफ द कॉलम शुड बी ऑफ सेम थ्रू आउट। तो उसकी जो विड्थ होती है वो क्या होनी चाहिए? सेम। जैसे कि हमने एक बार ग्राफ लिया है, लेट्स ड्रॉ द बार ग्राफ फर्स्ट। उससे एक एग्जांपल से हम लोग शो करेंगे कि बार ग्राफ कैसे शो करना है। ग्राफ कॉपी इज अवेलेबल इन द मार्केट, यू हैव टू परचेज अ ग्राफ कॉपी एंड यू हैव टू ड्रॉ द बार ग्राफ इन दैट कॉपी। ग्राफ कॉपी वन साइडेड ग्राफ होता है और वन साइड प्लेन होती है, तो उसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें आपके डॉटेड ग्राफ्स बने हुए होंगे, ग्राफ पेपर। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज आवर एक्स एक्सिस और दिस इज एंड वाई एक्सिस। इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है हमें। नेक्स्ट इज द स्पेस बिटवीन द बार शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। बार्स के बीच का जो स्पेस है वो इक्वल होना चाहिए। चूज़ अ सुटेबल स्केल फॉर डिटरमाइनिंग हाइट ऑफ द बार। उनकी हाइट के लिए हमें एक स्केल यूज़ करना होता है और वो स्केल हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। लेबल रिटन अलॉन्ग द हॉरिजेंटल एक्सिस कैन ऑल्सो बी रिटन इनसाइड द बार्स। और हम लोग जो लेबलिंग करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, वो अगर एक्स एक्सिस की बार्स के अंदर भी हम लेबल्स कर सकते हैं। इन ऑर्डर दैट बार ग्राफ लुक्स अट्रैक्टिव इट मस्ट बी कलर्ड और शेडेड। तो बार ग्राफ अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसे आपके पेज नंबर 323 पे एक ग्राफ बना हुआ है, तो ये शेड किया हुआ है जिससे कि वो क्या हो जाता है? अट्रैक्टिव दिखाई देता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 18.4। 18.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 18.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इन अ स्कूल देयर आर 5 सेक्शंस ऑफ क्लास 6। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन इज गिवन। अब 5 सेक्शंस दिए हैं, सेक्शन ए बी सी डी ई, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम लोग लिखेंगे सेक्शंस, सेक्शंस, ओके, एंड वाई एक्सिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सेक्शंस में हम लोग मार्किंग कर सकते हैं। हमारे पास कितने सेक्शंस है टोटल? 5 सेक्शंस है, सो वी कैन मार्क देम। दैट इज ए, बी, सी, डी, and we can extend this or to E. Okay, 5 sections are there. Now first section A have 30 students. Now we are using the scale that is 1 unit equals to. Now on y axis when we are using the scale, okay, y axis when we are using the scale number of students,
this is our marking. So this is your 0 point, that is perpendicular is coming here. Now we have the, let's see, we are having the marking of 30, 45, 54, 35 and 30. So we can use, that is 1 unit equals to 10 students. एक यूनिट हमने कितना लिया है, 10 स्टूडेंट्स. सो वी कैन मार्क हियर 10, सेकेंड यूनिट 20, थर्ड यूनिट 30, फोर्थ यूनिट 40 एंड फिफ्थ यूनिट 50. नॉट मोर देन 50 एंड सिक्स्थ यूनिट 60. ठीक है, एक एक ब्लॉक हमने लिया है. बार ग्राफ का पेपर जो है उसमें आपके ब्लॉक्स बने हुए हैं, वो ब्लॉक्स लेने हैं, 1 ब्लॉक कंसिडर किए हैं हमने. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स स्टार्ट. अब हमें ए में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 30 स्टूडेंट्स है, तो 30 पे हमें मार्किंग करनी है. यू हैव टू टेक योर स्केल एंड यू हैव टू मार्क 30 हियर. ओके, एंड नाउ यू कैन मार्क विथ योर स्केल 30 एंड यू कैन ड्रॉ अ बार using it, using the scale. I am just drawing it for your, आप लोग को ये स्केल से ड्रॉ करना है बार. ओके, यानी 30 की रेंज में आपको ड्रॉ करना है. सेकेंड इज बी इज हैविंग 45 स्टूडेंट्स. 45 विल कम. अब ये 40 से लेकर 50 तक की आप देखोगे अगर, तो आपके ग्राफ पेपर में छोटी छोटी स्मॉल लाइन्स है 10. जैसे आपके स्केल में मार्किंग है वैसे ही ग्राफ पेपर में भी मार्किंग है. तो आपको ये जो 10 लाइन्स है, तो 1 यूनिट डिनोट्स 1 स्टूडेंट. तो अब हमें यहाँ पर 45 पे मार्किंग करनी है. तो 45 कम्स इन बिटवीन 40 एंड 50. 40 और 50 के बीच में लाई कर रहा है, तो 40 और 50 के बीच में हमें इसको मार्किंग करनी है यहाँ पर. और हम लोग इसका बार ड्रॉ कर सकते हैं विथ इक्वल डिस्टेंस. बार शुड बी ऑफ इक्वल डिस्टेंस. ओके, बार आपका स्केल से ड्रॉ करोगे आप लोग. फोर्टी और 50 के बीच में मार्किंग. योर बार शुड बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ स्केल. ओके, next is 54. C is having 54. 50 is here. 54 will be 55 के पहले. So we can mark it here 54. Okay children, 54. Next is D is 35. It comes in between 30 and 40. $35. Next bar is E30. सो योर बार शुड बी ऑफ इक्वल डिस्टेंस. आपका जो बार है वो इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए, हर एक जगह इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए. बच्चों आपको ये स्केल से ड्रॉ करना है. तो यू कैन सी दैट इन योर ग्राफ बुक you can see that after one block they have drawn one bar and you have leaving equal space between two bars. Again they are drawing another bar. So like this you have to draw it. Okay. So now in this way we are going to draw the bar. I will send you the PDF in your graph copy so that you can draw easily using the scale. Okay.
So children, I have completed this chapter. I think you all have understood this chapter. You can read all definitions from the book and complete your work in your fair copy. Thank you and have a nice day.